और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मुंबई के पास विरार में बड़ा बवाल हुआ है। बीजेपी नेता पर पैसे बांटने का आरोप यहां पर लगाया गया। बहुजन विकास अघाड़ी ने ये गंभीर आरोप लगाया है। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने यहां पर जमकर हंगामा भी किया और बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने का यहां पर आरोप लगाया गया है। हंगामे के दौरान पैसे भी लहराया गया है। पैसे बांटने के आरोप गलत है, ये बात तावड़े ने कही। उन्होंने कहा कि अगर पैसे बांटे गए तो इसी निष्पक्ष इस पूरे मामले की जांच करें। तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अगर ये आरोप गलत होता है या फिर आरोप सही भी है तो इस पूरे मामले पर जांच की जाए और जांच होने पर अगर सही पाए जाते हैं तो इस पर कार्रवाई भी की जाए। देखिए, कल ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और उससे पहले ये बेहद बड़ा मामला सामने आया है। बीजेपी के नेता विनोद तावड़े, उन पर पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं और जब हंगामा हो रहा था उस दौरान भी पैसे लहरा दिए गए और तावड़े का ये साफ कहना है कि पैसे बांटने के आरोप सरासर गलत है। अगर पैसे बांटे गए हैं तो इलेक्शन कमीशन को निष्पक्ष जांच करनी होगी। तो आप देखिए किस तरह के हंगामे की स्थिति थी। यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती भी की गई है। बीजेपी नेता विनोद तावड़े, उनके ऊपर ये आरोप लगे हैं और देखिए ये आरोप इसलिए भी बहुत ज्यादा गंभीर हो जाते हैं क्योंकि कल ही महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और इसमें प्रमुख जो दो गठबंधन है, एक तरफ एनडीए एक तरफ इंडिया, तो ऐसे में बहुत कांटे की टक्कर मानी जा रही है। इस बार महाराष्ट्र का महासंग्राम कौन जीतेगा कहा नहीं जा सकता और ऐसे में हर एक छोटे मुद्दे को कितना बड़ा बनाया जा रहा है और आप देख सकते हैं। हालांकि ये बेहद बड़ा मुद्दा, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर भी पैसे लहराए गए। जब यहाँ पर हंगामा हो रहा था विनोद तावड़े ने कहा है कि आरोप गलत है और अगर गलत है तो इसी निष्पक्ष जांच करेगा और फिर कार्रवाई भी होगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के गंभीर आरोप लगे हैं और जब हंगामा हो रहा था उस दौरान भी पैसे लहरा दिए गए। हालांकि और उस दौरान हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस फोर्स की यहाँ पर एक्स्ट्रा तैनाती की गई। आप देखिए किस तरह से दोनों ही दलों के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए भी नजर आए, झूमा झटकी भी हुई और फिर पुलिस को यहाँ पर पहुंचना पड़ा, पूरा मोर्चा संभालना पड़ा है। तो कल 288 सीटों पर महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है। एक तरफ बीजेपी है, शिवसेना है और इसके साथ एक तरफ एनसीपी अजीत पवार गुट है तो दूसरी तरफ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और इसके साथ एनसीपी है शरद पवार की गुट। तो ऐसे में अब कांटे की टक्कर है। कभी तीखे बयानबाजी यहाँ पर हो रही है तो कभी अब आप देखिए किस तरह से पैसे लहराए जा रहे हैं। इसको लेकर के भी अब सियासी सरगर्मियां बेहद तेज हो चली हैं। और अब मध्य प्रदेश की खबर का रुख करते हैं। भोपाल में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिल्म साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि ये फिल्म पुरानी सरकार का काला चिट्ठा उजागर करने वाली है। वोटों की राजनीति के लिए गंदा खेल खेला गया था जो अब इस फिल्म के माध्यम से उजागर हो रही है। इस फिल्म को टैक्स फ्री इसलिए किया गया ताकि अधिकांश लोग इसे देख सके। मैं खुद मंत्री विधायकों के साथ ये फिल्म देखने जाऊंगा, उन्होंने ये भी कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात की इज्जत बचाई, देश की इज्जत बचाई, ये सच सामने आना ही चाहिए। वहीं उन्होंने कई अन्य विषयों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी, सुनिए। द साबरमती एक तरह से बहुत अच्छी पिक्चर बनी है। मैं स्वयं भी देखने जा रहा हूँ, अपने मंत्री विधायक सांसदों को भी देखने पहुँचा रहे हैं और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हम उसको टैक्स फ्री भी करने जा रहे हैं। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। तो बड़े पैमाने पर निवेशकों के लिए हम अभी जर्मनी और इंग्लैंड का दौरा कर रहे हैं। झारखंड और महाराष्ट्र दो बड़े राज्य हैं और कई उपचुनाव है कई जगह के। तो पूरे देश के अंदर मैं सभी मतदाताओं से अपील करता हूं कि मतदान करना ये हमारा पहला अधिकार है और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अगर है तो ऐसे में मतदाताओं की जागरूकता की भी उतनी आवश्यकता है। सब अपने अपने मताधिकार का उपयोग करें। और मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ में भी सियासत गरमाई हुई है। गोधरा कांड पर बनी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को लेकर सियासत अब थम नहीं रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर फिल्म को लेकर पोस्ट किया है। उन्होंने कहा कि जिस सच को देश की जनता से हमेशा छुपाने का कुत्सित प्रयास किया गया, इतिहास सबक देता है और उत्तम भविष्य निर्माण का प्रवर्तक बनता है। इधर इसे लेकर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने कहा कि इतिहास को कभी बदला नहीं जा सकता, फिल्म से कुछ नहीं होगा, कर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। फिल्म से कोई इतिहास नहीं बदला जा सकता,
कर्म से इतिहास बदला जा सकता है। इसलिए सरकार ने तो कर्म तो कर नहीं रहा है, अब फिल्म देख के इतिहास बदलने चले हैं तो अच्छा है भाई, फिल्म देख के इतिहास बदल लो। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के आदेश पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान सामने आया। उन्होंने वक्फ बोर्ड अध्यक्ष को धन्यवाद दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि वक्फ बोर्ड अध्यक्ष ने जहर पर रोक लगाने का काम किया है जो शुक्रवार को बोया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने मस्जिद और मुतवलियों को पत्र लिखा था जिसमें जुम्मे की नमाज के पूर्व तकरीर पर गाइडलाइन दी गई है, जहां धार्मिक विषय को छोड़कर अन्य विषय पर तकरीर से पूर्व अनुमति लेने की बात कही गई है। और तीसरी बात है, मैं धन्यवाद देता हूं छत्तीसगढ़ के वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष को जिसने जहर पे रोक लगाने का काम किया है कि शुक्रवार को ये कहा है कि जो तकरीर करेंगे वो परमिशन लेकर के ही करेंगे, क्योंकि जहर शुक्रवार को बोया जाता, जहर छोड़ा जाता मदरसों में, जहर छोड़ा जाता मुसलमान नेता धर्म गुरुओं के तकरीर में। तो मध्य प्रदेश में भी द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया गया है, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी को पूर्व पीएम अटल जी की नसीहत याद दिलाई तो बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। एक बार ये बात समाज के सामने आई कि कांग्रेस हर समय बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने के लिए इतिहास को तोड़ती है, मरोड़ती है। समाज में ये बात निश्चित रूप से नीचे तक जानी चाहिए कि कांग्रेस गलत मुद्दे पर गलत नैरेटिव स्थापित करती है और समाज को गुमराह करती है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की हैसियत से गए थे, उस स्टेज पे सार्वजनिक रूप से उन्हें कहा था कि गोधरा दंगे के मामले में कि मोदी जी राजधर्म का पालन कीजिए। इससे बड़ा प्रूफ संसार में कोई भी नहीं दे सकता कि खुद प्रधानमंत्री रहे उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी ने उन दंगों पर दुख व्यक्त किया था। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रायपुर में हो रहे चाकूबाजी और मर्डर को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को घेर रही है। जहां नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि राजधानी में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो गांव में कहां रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री पर भी तंज कसा है और नेता प्रतिपक्ष के बयान पर मंत्री टंकराम वर्मा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय से नशा और शराब का अवैध कारोबार फैला है जिसके कारण युवा नशे के आदी हो गए हैं और अब वही युवा नशे में इस वारदात को अंजाम दे रहे हैं। गृह विभाग न तो गृह मंत्री जी से संभल रहा है और न ही मुख्यमंत्री जी इसमें कुछ कर पा रहे हैं। पूरा प्रशासन को हिला के रख दिया है। रायपुर में जो घटनाएं हुई हैं, 2 घटना हो गई, इसके पहले भी चाकूबाजी हुई, फिर लूटपाट हुआ। रायपुर केंद्र जो हमारा है, जो हमारा राजधानी है, यही लोग सुरक्षित नहीं महसूस करेंगे तो ग्रामीणों में क्या स्थिति होगी इसको आप समझ सकते हैं। आज युवा जो है थोड़ा नशे के चपेट में आ गए हैं और नशे का कारोबारी, शराब का जो व्यापार फैला वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोचिया और इनके माध्यम से सब हुआ तो लोग थोड़ा आदतन हो गए हैं और नशे के कारण लोग जो है अपना आपा खो जाते हैं। क्या कर रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं होता। और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक आदेश ने दिल्ली में खलबली मचा दी है। यहाँ हाईकोर्ट ने दिल्ली में मौजूद हिमाचल भवन जब्त करने का आदेश दिया है। दरअसल हाईकोर्ट का यह आदेश बिजली कंपनी का बकाया भुगतान नहीं करने पर आया है। हाईकोर्ट ने ब्याज समेत 64 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया था, जिसकी अवहेलना करने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए हिमाचल भवन जब्त करने का आदेश दिया है। सीपीएस के मामले में अगर देखते हैं तो दिल्ली से जो है वो वकील आते हैं और लगभग 6 करोड़ रुपए जो है उनकी फीस हो गई और एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में जहां वो 1 करोड़ रुपए खड़ा होकर के कई वर्षों से है। लेकिन इससे तो सचमुच में पूरा हिमाचल प्रदेश अब चिंतित है कि अगर हिमाचल भवन की नीलामी हो गई तो आने वाले समय में तो स्थिति ये आएगी कहीं सचिवालय की नीलामी ना हो जाए।
विधानसभा को इसके पास हमको गिरवी नहीं रखना पड़ जाएगी। इधर इंदौर में कांग्रेस ने बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में गड़बड़ियों के आरोप लगाते हुए धरना दिया। शहर कांग्रेस कमेटी के आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस नेताओं ने जमकर बीजेपी पर उपचुनाव में गड़बड़ियां करने के आरोप लगाए। कांग्रेस शहर अध्यक्ष सुरजीत चड्डा ने आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश में हुए उपचुनाव में जमकर गड़बड़ी हुई है। कई स्थानों पर चुनाव में बीजेपी ने अधिकारियों पर दबाव बनाया था और इस कारण ताकि चुनाव प्रभावित हो सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी नेताओं ने विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में आम मतदाताओं में भय का वातावरण निर्मित कर उन्हें वोट डालने से भी वंचित किया। जिस तरह से विजयपुर में जो अराजकता हुई, जिस तरह से आदिवासियों पे अत्याचार हुआ, जिस तरह से बूथ कैप्चरिंग हुई और पूरा प्रशासन अराजकता फैला रहा था, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर ये पूरा लोकतंत्र का जो मजाक उड़ाया है, जनता जवाब दे रही है और इस चुनाव में विजयपुर में कांग्रेस विजय हासिल कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर जिले के सेड़वा स्थित सीआरपीएफ बस्तरिया बटालियन के कैंप में जवानों के साथ रात बिताई। ऐसा करने वाले वे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बन गए हैं। मुख्यमंत्री साय ने सीआरपीएफ की वर्दी पहनी और जवानों से भी मुलाकात की। उन्होंने नक्सली मोर्चे पर तैनात सभी जवानों को उपहार दिए और उनका हौसला अफजाई किया। उन्होंने जवानों को खुद खाना परोसा और तब जाकर उन्होंने डिनर किया। छत्तीसगढ़ में भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार बनने के बाद बीते 10 महीने में करीब 30 मुठभेड़ हुए हैं और करीब 200 नक्सलियों को ढेर किया गया है। साथ ही 740 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर भी किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कदम से जवानों का हौसला बढ़ाया। आप सब लोगों के जो अनुभव हैं वो सब आप लोगों ने साझा किया। किस बहादुरी के साथ आप लोग नक्सल ऑपरेशन में भाग लेते हैं, लड़ते हैं, पूरी टीम भावना से आप सब लोगों ने अपना अनुभव साझा किया। 11 महीने में जो सफलता नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ने में हमारी सरकार को आप लोगों की बदौलत मिली है, वाकई में बहुत काबिल तारीफ है और पूरे देश में इसकी प्रशंसा हो रही है। और हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का तो ये संकल्प है कि मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाए। और चलिए अब आपको मणिपुर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो हिंसा के विरोध में मार्च किया जा रहा है। कुकी समुदाय का ये मार्च है जिसकी लाइव तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। काले कपड़े पहनकर यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। चूरा चंद्रपुर में ये प्रदर्शन इस वक्त जारी है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर ये मार्च निकाला जा रहा है और कुकी समुदाय के लोग यहाँ पर मौजूद है। लगातार जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा की स्थिति बनती जा रही है, इस वजह से ही आज यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ये मार्च निकाला जा रहा है। तो आपको बताते हैं बीते दिनों फिर से मणिपुर में एक बार हिंसा भड़की है। 2 दिन पहले 6 से 7 लोगों के शव यहां पर अचानक बरामद हुए। उसके बाद एक बार फिर से हिंसक झड़प हुई और अब केंद्र ने यह तैयारी की है कि 5000 और जवानों को यहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को यहां पर झटका लगा है। उनके समर्थन वाली एक पार्टी ने उनसे समर्थन वापस लिया। हालांकि सरकार को जरूर खतरा नहीं है, लेकिन इसके साथ ही अब वहां पर अगला स्टेप क्या होगा केंद्र सरकार का, सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है। इसी बीच कुकी समुदाय ने यहां पर मार्च निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया, काले कपड़े पहन के। आपको बता दें ये पूरा जो संग्राम छिड़ा हुआ है, 1 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। कुकी वर्सेस मैतेई समुदाय के बीच ये पूरा जंग हुआ है। मणिपुर हिंसा के विरोध में आज फिर कुकी समुदाय के लोगों ने मार्च निकाला है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में लखपति दीदी योजना में लाखों की धोखाधड़ी सामने आई है। आदिवासी महिलाओं के साथ लाखों की ठगी की गई। स्व सहायता समूह की महिलाओं को 22-22 हजार रुपए की मशीनों को 2 लाख रुपए से ज्यादा में बेच दिया गया। महिलाओं को कोदो कुटकी से कुकीज बनाने के लिए मशीनें दी गई थी। वहीं महिलाओं की शिकायत पर कलेक्टर ने इस मामले में संज्ञान लिया। तो देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी बता रहे हैं कि लखपति दीदी योजना क्या है। ये एक ऐसी योजना है जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उठाए जाते हैं, लेकिन इस योजना के साथ ही आप देखिए किस तरह से महिलाओं को छला जा रहा है। जो मशीन 20-20 हजार रुपए की थी वो महिलाओं को 2-2 लाख रुपए में बेच दी गई। ये इन्हें भरोसा दिया गया कि आप कोदो कुटकी से इस मशीन के जरिए कुकीज बना सकते हैं, लेकिन आप सोचिए यहां पर लाखों की धोखाधड़ी की गई है। जिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है उनको कर्ज के बोझ के तले दबा दिया गया।
और बड़ी खबर आपको बता दें रायपुर से, जहां पर डबल मर्डर में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। 7 से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल शाम सड्डू में विवाद के बाद 2 युवकों की हत्या हो गई थी। पुलिस ने दोनों मामलों के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आज शाम पुलिस मामले का खुलासा भी करने वाली है। विधानसभा थाना क्षेत्र में ये वारदात हुई थी। तो रायपुर से बड़ी खबर है, जहां पर डबल मर्डर हुआ था। दोनों मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस दोनों ही मामले में आज बड़ा खुलासा भी कर सकती है। तो पुलिस ने 7 से 8 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया और इस पूरे मामले पर आगे भी कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। बता दें कि कल शाम सड्डू में 2 युवकों की हत्या की गई थी और बेदर्दी से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद अब एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। गिरफ्तारी आरोपियों की हुई है। तो आज शाम पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी कि कौन थे ये लोग जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, किस वजह से वारदात को अंजाम दिया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। इसे लेकर अब पुलिस जल्द ही शाम तक खुलासा करने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए। संदीप, आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या लगता है आगे किस तरीके के खुलासे मामले पर हो सकते हैं? देखिए, टोटल जो है 7 से 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है इसमें, और रोहित सागर के जो हत्या के आरोपी है वो गिरफ्तार नहीं किए गए थे। हमने दोपहर को खबर दिखाई थी कि हरीश साहू की जिन्होंने हत्या की थी, उसमें से 2 से 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था और शाम को जब दोनों की हत्याओं के आरोपी जब कंफर्म हो जाएगी उसके बाद खुलासा होगा। तो 2 से 2.5 घंटे में पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी और कहीं ना कहीं नशा बड़ा इसका कारण निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि सड्डू शराब भट्टी से ही लड़ाई शुरू हुई थी, फिर आपसी बहस विवाद और उस पर विवाद इतना बढ़ता गया कि हत्याकांड पे तब्दील हो गया। तो लगातार IBC 24 प्रमुखता से इस खबर पे बना हुआ था कल से, और कहीं ना कहीं हमारी खबर का भी असर है, क्योंकि बता दें कि जो पहली कार्रवाई थी पुलिस ने उसको कहीं ना कहीं देर कर दी थी, जिसके कारण हरीश साहू की मौत भी हो गई थी। तो इंतजार करना होगा ये 2 से 2.5 घंटे में जो सभी आरोपी है वो सामने। इंतजार है पुलिस के इस पूरे मामले पर खुलासे का अपडेट जरूर आपसे लेंगे। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बात करेंगे भारतीय नौसेना के पराक्रम की, जहां भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तान के कब्जे से भारतीय नाविकों को छुड़ा लिया है। भारतीय नौसैनिकों ने पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को दौड़ाया और भारतीय मछुआरों को छोड़ने पर मजबूर किया। ये पूरी तकरार भारत पाकिस्तान मैरीटाइम बाउंड्री के पास हुई है। बता दें कि पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन करीब 2 घंटे तक चला है, जहां भारत के अग्रिम की ललकार के बाद PMS नुसरत ने सरेंडर करना ही बेहतर समझा। और अब इंदौर का रुख करते हैं। यहाँ पर पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला। कान पकड़कर उठक बैठक करते हुए नजर आए हैं बदमाश। दरअसल ये बदमाश इलाके में पिस्टल लेकर घूम रहे थे। दोनों बदमाश पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुए और फिर उसके बाद इनकी हवाबाजी निकालने के लिए देखिए किस तरह से कान पकड़ा करके सरे रहा दिन दहाड़े इनका जुलूस निकाला गया। बदमाशों की रंगबाजी निकालते हुए पुलिसकर्मियों की तस्वीर आप देखिए। दोनों बदमाश पिस्टल के साथ गिरफ्तार किए गए। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र का मामला है। रुक करेंगे भिलाई का, जहां पर BSP अधिकारी पर बेटी से मारपीट करने का आरोप लगा है। अधिकारी पर बेटी के लव मैरिज करने से नाराज होकर मारपीट का आरोप है, जहां अधिकारी की बेटी ने अपने परिजनों पर आरोप लगाया है और महिला थाने वो पहुंची, जहां उसने बताया कि उसके साथ मारपीट हुई है। वहीं थाने के अंदर भी दोनों पक्षों में भिड़ंत हुई है। मेरे माता पिता ने मेरे साथ आके मेरा धर दबोच के, मेरा कपड़े फाड़ के, मेरा गले पे हाथ रख के मुझे जबरदस्ती लेके गए हैं मेरे यहाँ पे। महिला थाना के अंदर घुस के उन्होंने ये सब काम किया और सब स्टाफ देख रहा था। तुम्हारे ससुर जी को भी मारे? मेरे ससुर जी को मारे। और दिल्ली में प्रदूषण बेहद खतरनाक लेवल पर बना हुआ है। मंगलवार सुबह 7 बजे दिल्ली के कई इलाकों में AQI 500 से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली का औसत AQI 494 रिकॉर्ड किया गया है, जो इस सीजन में सर्वाधिक है। यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में आज जो सीजन की सबसे खराब हवा चल रही है। दिल्ली NCR के 10वीं तक के स्कूल पहले ही ऑनलाइन कर दिए गए थे और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद 11वीं और 12वीं की क्लासेस ऑनलाइन चलाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं DU, JNU और जामिया के कॉलेजों के क्लासेस 4 दिन तक वर्चुअल मोड पर चलेंगे।
मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर इन दिनों फायरिंग और हत्या की वारदात से रोज दहल रहा है। महीने भर में 7 हत्या, 1 दर्जन से ज्यादा लूट और फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। कनाडा में बैठे बदमाशों ने भी ग्वालियर में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा दी, तो वहीं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री के काफिले पर भीड़ ने हमला कर दिया। बढ़ते हुए अपराध के पीछे पुलिस की कई कमजोरियां भी जिम्मेदार है, कहना गलत नहीं होगा। अधिकांश जगहों पर सीसीटीवी कैमरे ही नहीं लगे हैं, जहां पर लगे हैं वो बंद है। पुलिस का मुखबिर तंत्र भी फेल है। अनुभव अफसर जो है उनकी कमी और इसके साथ कई खामियां देखी जा रही है। सरेआम हत्या, लूट और फायरिंग की घटनाएं ग्वालियर में बेहद आम हो चली है। इन परिस्थितियों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि अपराधियों में ग्वालियर पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। और इसी के साथ देश प्रदेश के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।